हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में आपका होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न इसमें करने वाले हैं, जो कि आपके 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन क्लास यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और अच्छे तरीके से अगर आप लोग अपना तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा, आप लोगों को जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ये एक श्रृंखला दिया गया है और इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। आपके एग्जाम में भी प्रश्नवाचक चिन्ह से एक या दो प्रश्न 100% है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए होते तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो पंक्ति, इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 71 से 73 लिखा है, तो कहिएगा कि 2 जोड़ दिया गया होगा। 73 से 69 लिखा है, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया? 6। उसके बाद से यहाँ पे 83 4 जोड़ दिया। उसके बाद से यहाँ पे 89 कितना जोड़ दिया फिर? तो कहिएगा यहाँ पे 6 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे? तो हमको यहाँ पे देखिए, पहले तो 2 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6। लॉजिक हमको कुछ भी नहीं समझ में आया कि 4 जोड़ूं कि 2 जोड़ूं या 6 जोड़ूं। अब तो इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये सभी जो है 71 73 69 83 और जो है यहाँ पे 89, ये हमको दिखाई दिया क्या कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये लगातार क्या लिखा गया है? अभाज्य संख्या। 71 के बाद से अभाज्य संख्या क्या होता है? 73। 73 के बाद अभाज्य संख्या जो है 79। उसके बाद से 83। उसके बाद से 89। ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसके बाद 89 के बाद कौन सी अगली अभाज्य संख्या आएगी, ये हम लोगों को यहाँ पे जो है बता देना है। तो अगर देखिएगा तो इसके आगे 91 अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि उसमें 13 से भाग लग जाएगा। 93 93 जो है आप लोग देख लीजिए, 93 में जो है 3 से भाग लग जाएगा। 3 तरीका 9, 3 एकम में 3, 31 से भी भाग लग जाएगा 93। तो ये भी नहीं होगा। 95 95 में तो 5 से लग जाएगा, 19 से लग जाएगा। इसके बाद से देखिए 97 97 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी ऐसा वर्ड है जो अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा, जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया आप लोग फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न को समझा दूँ। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो नीचे दिया गया, इसमें जो है आप लोगों को संबंधित संख्या को चुनना है। ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो वाट दिया गया है, ये आप लोगों को यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। और आप लोगों को बहुत ही कम समय मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। एक प्रश्न के लिए लमसम 20 से 30 सेकंड में ही करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फास्ट जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 741 से लिखा है कितना? 192। इसके बीच जो भी लॉजिक लगा के लिखा है, सेम टू सेम लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो देखिए, 741 लिखा है, 192 लिखा है,
ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे है क्या, ये पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये कि भाई साहब 700 जो 41 लिखा है, यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ देते हैं। इसके अंकों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 2 11 1 12, ये देखिए दोनों का जो है अंकों का योग बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी दोनों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, बराबर। 5 4 9 2 11 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा अंक होना चाहिए जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो अब कौन सा अंक रखा जाए कि 11 हो जाए, तो पहले को अगर देखते हैं तो 7 और 1 8 और 2 10, इसका योग 10 हो रहा है, मतलब ये गलत। 7 और 6 13 1 14, ये भी गलत। उसके बाद से कि 9 7 16, ये भी, ये तो 11 से अधिक है। 6 3 9 2 11। अब देखिए 300 जो है, 326 जो है, इसके अंकों का योग 11 होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है समझ के जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, ताकि किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम हॉल में, और हर एक प्रश्न आप लोग करके आएंगे। ठीक है, डेली क्लास में आइए, हर एक प्रश्न आपसे जो है बनने वाला है। क्या लिखा गया है अगला प्रश्न में कि नीचे दी गई वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा। दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हर एक जो है आप लोग क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर जो है देने की कोशिश करें। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चूना, सीमेंट और ईंट, यहाँ पे जो है आप लोग को इसमें वेन डायग्राम बनाना है। चूना और सीमेंट में किसी प्रकार का जो है संबंध होता है तो कहिएगा नहीं। चूना और सीमेंट अलग अलग के पदार्थ हैं। सीमेंट और ईंट, कहिएगा सीमेंट अलग पदार्थ है, ईंट अलग पदार्थ है। मतलब इन तीनों में हम देख लिया है कि कोई भी जो है कॉमन वैल्यू नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग जो है ये पदार्थ के बने हुए हैं, तो तीनों अलग अलग बन जाएगा यहाँ पे। और अलग अलग कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और वेन डायग्राम के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा गया है देखिएगा, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या को जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वाट, तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, और सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। हर एक शिफ्ट में जो है इस तरह के एक एक प्रश्न देने वाला है इस बार टेक्नीशियन जो है रेलवे वाले। देखिए हर एक जो है तरीके को आप लोग सीख के तैयार रहिए, क्योंकि आपके पास अब जो है 10 दिन का समय बचा हुआ है, मात्र 10 दिन। तो 10 दिन में आप लोग बेहतरीन तरीके से कोशिश कीजिए कि तैयारी कर लें। चलिएगा अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 72 यहाँ पे 54, यहाँ पे लिखा है 18, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 तिया 54, मतलब यहाँ पे नीचे 3 से गुणा किया है, ऊपर 4 से गुणा कर दिया है। वैसा अगर यहाँ पे रखेंगे कौन सा वैल्यू, तो ऐसा तो 18 रखिएगा तो 18 तिया यहाँ पे होना चाहिए 54। अगर 26 रखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत ही अधिक आएगा। 22 रखिएगा, 22 तिया 66, तो 24 रखिएगा, 24 तिया 72। मतलब ये वाला तो लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ये तो गलत है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को तो नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए इसका ये मतलब हो जाएगा कि 72 में से अगर 54 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 18, और 18 यहाँ पे लिखा गया, मतलब जो है इन दोनों को माइनस कर लिया है। तो हम भी इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, 64 में से
38 को माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6, ये हो जाएगा 2, 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 और 26 जो है हम लोगों को मिल गया। ऑप्शन नंबर जो है बी। मतलब इसको जो है आप लोगों को किस प्रकार बनाना था, इन दोनों को जो है माइनस करके। ठीक है, माइनस करने के बाद सिंपल सा प्रश्न था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें दिमाग लगाने का। तो इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है टाइम दीजिए। यदि टेबल को जो है 10 और जो है पीपुल को जो है 18 लिखा गया तो गार्ग को जो है क्या लिखा जाएगा? चलिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये प्रश्न आपके जो है पूछे गए प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपके टेक्नीशियन में पूछे गए जो है पेपर में क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन है और सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग से इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को बता सकते हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखा है TABLE टेबल, टेबल को बोल रहा है ये कितना होना चाहिए? 10। अब किस प्रकार 10 होगा पहले जो है समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो TABLE टेबल को 10 किस प्रकार हम लिखेंगे? तो टेबल में टोटल संख्या कितना है? टेबल में 5 संख्याएं हैं। ठीक है, और 5 से हमको 10 लाना है तो 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, टेबल में यहाँ पे कितनी संख्या है? यहाँ पे तो 3 3 6 है, तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि इसमें 2 से गुणा कर दें। इसका जो है वर्ग कर देते हैं। 5 दूना 5 पच्चे 25 हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 से हमको 10 लगना है तो इसके अंकों को गुणा कर देते हैं। ये जो 25 लिखा है इसके अंकों को अगर हम गुणा कर देते हैं ये कितना हो जाएगा? 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, बात जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब सेम टू सेम यहाँ पे आ जाते हैं पीपुल पे। PEO पीपुल में कितने वर्ड हैं? 6। 6 का वर्ग कर देते हैं, हो जाएगा 36 और 36 में अंकों को गुणा कर देते हैं 36 में, तो ये कितना हो जाएगा? 36 18, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सेम टू सेम हम लॉजिक वही लगाने वाले हैं यहाँ पे GARG। अब इसमें टोटल अंकों की संख्या है 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का क्या कर देंगे? 1 गुणे 6 कर देंगे तो 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है ये सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग, तो अलग ही पहचानिए। कह रहा है कि एक अलग है लेकिन अलग वाले की ही पहचान कीजिए। चलिएगा, इसमें जो है आप लोगों को अलग वाले की पहचान करना है, तो कौन सा जो है यहाँ पे अलग है ये बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 93, 69, 79, उसके बाद से 68, तो ये तो कह सकते हैं कि सम संख्या है, बाकी तीनों जो है विषम संख्या है। तो यहाँ से अगर सम विषम का लॉजिक लगाएंगे तो देखिए ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, और ये वाला जो है आप लोगों के सम संख्या है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। ये जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक ही पासे के 3 स्थिति दर्शाई गई है। चिन्ह परसेंटेज के स्थान पे के सतह पे के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, परसेंटेज के विपरीत जो है कौन सा जो है अंक होने वाला है, संख्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
इस समय जो है आप लोग के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो 100% है कि आपके भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला को हुई इस वाले पासे को लेकर और एक और पासे को लेकर ही बनाया जा सकता है इस प्रश्न को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पासों को पहले यहाँ पे जो है कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। इन दोनों पासों से ही इन सवाल को बनाया जा सकता है। इन दोनों पासों में अगर हम देखेंगे तो कॉमन वैल्यू कुछ मिल रहा है, तो कहिएगा कि इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। तो जब कॉमन वैल्यू नहीं मिला तो पहले वाला और जो है अंतिम वालों को हम लेंगे, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। कॉमन वैल्यू का मतलब ये होगा कि दोनों में उपलब्ध हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टार है, और यहाँ पे भी क्या है, स्टार है, ठीक है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल देंगे हम लोग। यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के वाइज में चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का क्या, स्टार, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज, और यहाँ पे आप लोग चलिएगा तो हो जाएगा प्लस। और यही पूछा था कि परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा आप लोगों को, तो प्लस जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 8वां। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। यहाँ पे जो है पैना का जो है संबंध थोथला से दिया है, पैना का संबंध थोथला, तो धूधला का संबंध जो है यहाँ पे किससे होगा। चलिएगा, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को करके जाइएगा। ये एनालॉजी के प्रश्न होते हैं, और आप लोग को मालूम है कि एनालॉजी कितना महत्वपूर्ण होता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। कहेंगे कि पैना जो है यहाँ पे थूथला का क्या है, ये जो है विलोम शब्द है लिखा गया, ठीक है। ये क्या है, विलोम है। पैना का विलोम क्या होता है, थोथला। उसी प्रकार धुधला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पष्ट। क्या हो जाएगा, स्पष्ट। और स्पष्ट आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है 9वां, कि दिए गए आरेख में बांसों की कुल संख्या कितनी है। दिए गए आरेख में हम लोगों से बोला गया है कि टोटल बांसों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये लिखा गया है टैक्सी, इसमें जितने भी लोग हैं ये टैक्सी वाले हैं, ठीक है। कुल टैक्सी की संख्या है, परंतु टैक्सी की तो चाहिए नहीं हमें। ये बोला गया है हमसे कि टोटल जो है बांसों की संख्या, कितने बांसों की संख्या हम लोगों से पूछा गया है। तो हम चलेंगे बांस वाले पे, और बांस कहाँ पे लिखा गया है देख लीजिए यहाँ पे, मतलब यहाँ में इसमें जितने भी हैं इस वर्ग में, इसमें क्या है, सारे बांस वाले हैं। तो देखिए 6 और 2 8, और 8 3 11 4, यहाँ पे टोटल जो है बांसों की संख्या हम कहेंगे कि 15 हो रहा है, ठीक है। टोटल जो है बांसों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहिएगा 15, और कुल बांसों की संख्या आप लोगों से पूछी गई थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प जो है रिक्त स्थानों को पूरा करेगा, ठीक है, पूर्ण करेगा। अब जो है यहाँ पे जो है खाली वर्ड जो छोड़ा गया है, यहाँ पे आप लोगों को पूरा करने वाला जो है वर्ड जो है आप लोगों को भरना है। चलिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग जो है यहाँ पे रिवीजन करके ही जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि जो है इस तरह के प्रश्न आपसे एक भी मिस ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आर के पहले क्या लिखा है, के के बाद क्या लिखा है, आर। तो यहाँ पे के है, इसके बाद हम लिखेंगे आर, ठीक है। उसके बाद से देखिए
यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या लिखा है टी, तो आर के बाद जो है टी होगा, टी तो है ये है, टी के बाद देखिएगा टी के बाद क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, टी के बाद क्या होता है सी। यहाँ पे देखिए के आर टी सी बन गया, फिर के आर तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी सी, फिर यहाँ पे बन गया ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा के आर टी और यहाँ पे हो जाएगा सी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हो गया बी के बी। उसके बाद से टी के पहले क्या होगा, टी के पहले क्या हो जाएगा, तो टी के पहले हो जाएगा आर, टी के पहले क्या आएगा आर, टी के पहले आर आ रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या भरे, आर सी टी के सी आर, ये देखिए आप लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, आर आर सी टी के सी आर, आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाले जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसमें जो बचे हुए प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे, और आपके लिए मॉडल टेस्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हर एक जो है सब्जेक्ट के फुल टू 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और वो जो है 11 AM पे आप लोगों को मिलेगा। ये कल भी कराया था पहला सेट, आज ये दूसरा सेट होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वाला क्लास आपको मिस ना हो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।